नमस्ते बच्चों, एक बार फिर स्वागत है कक्षा 10वीं संस्कृत के इस वीडियो में, जहाँ पर हम पार्ट 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा का पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। अब तक की कहानी में हमने जाना कि किस प्रकार वन के सारे जो प्राणी होते हैं, जो बंदर होते हैं, वो शेर को परेशान करते हैं, शेर को सताते हैं और फिर क्रुद्ध शेर सभी से दहाड़ के पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता जो तुम मुझे इतना सता रहे हो। तो इस प्रश्न पर सारे पक्षी हंसते हैं और जो वानर होता है, एक वानर चतुर वानर इस बात का उत्तर देता है कि तुम तो राजाओं की तरह हमारी रक्षा भी नहीं करते, तुम तो हमारे भक्षक हो, तो तुम कहाँ से राजा बनने योग्य हो। वहीं पर दूसरा जो बंदर होता है वो भी एक बहुत ही खूबसूरत सा श्लोक पढ़ता है और वो कहता है कि तुम तो राजा के रूप में एक्चुअल में एक कृतांत हो, अर्थात यमराज हो, राजा नहीं हो, क्योंकि आप हमारी रक्षा तो करते नहीं। ऐसा राजा जो कि पार्थिव शरीर से, सभी पार्थिव शरीर लेने के बाद भी दुख से त्रस्त और पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता, वो तो निस्संदेह बिना संशय के हम कहेंगे कि वह ऐसा राजा जो होता है वो यमराज या कृतांत समान होता है। वो किसी का भला चाहने वाला रक्षक राजा नहीं हो सकता। इसी के आगे की कहानी पढ़ेंगे कि वार्तालाप में आगे क्या होता है। बहुत मज़ेदार कहानी है। तो आगे अब कौआ जो होता है वो कहता है, काकः कौआ आम हाँ सत्यम कथितम त्वया। त्वया अब किसको कह रहा है? ये बंदर को। त्वया तुमने, तुम्हारे द्वारा, सत्यम कथितम सत्य कहा गया है। वस्तुतः वास्तव में वनराजः भवितुम, तू वनराज बनने में तो भवितुम तुमुन प्रत्यय है, इट मीन्स होने के लिए। मैं वनराज होने के लिए तो अहमेव मैं ही योग्य हूँ। अब इस पे पिकह जो होती है, पिकह कहते हैं कोयल को। तो कोयल क्या कहती है? उपहसन, हंसते हुए उसका मजाक बनाती है। कथम त्वम योग्य है वनराज है, कैसे तुम योग्य वनराज हो, भवितुम बन सकते हो, कैसे तुम योग्य वनराज बन सकते हो। फिर से तुमुन प्रत्यय है, भू धातु है। यत्र तत्र जहाँ तहाँ, का इति कर्कश ध्वनिना, का इस कर्कश ध्वनिना, कर्कश ध्वनि से वातावरणम, वातावरण को, आकुली करोषि, संधि है दीर्घ संधि, वातावरण को व्याकुल करते हो, वातावरण को शोर युक्त बनाते हो। आकुली मतलब व्याकुल करना, करोषि क्योंकि त्वम है तो जो, अब ये देखिए करोषि इति क्रियापदम कस्य कर्तृपदम, किसको कह रही है वो, कौन करता है? काकः। देखिए पूरी पंक्ति में है भी नहीं, बट हमें समझना पड़ेगा क्योंकि करोषि है तो त्वम जो है वो, त्वम जो है इस क्रिया का कर्ता पद है। न रूपम न ध्वनि रस्ति, अब वो हंसी उसका व्यंग्य करते हुए कहती है ना तो रूप ही है न ध्वनि अच्छी है। ध्वनि रस्ति, ध्वनि ही प्लस अस्ति, विसर्ग संधि है। कृष्ण वर्ण है, ऊपर से काला रंग है। मेध्य अमेध्य भक्षकम, फिर से दीर्घ संधि है। मेध्य अर्थात खाने योग्य, अमेध्य अर्थात बिना खाने योग्य। खाने योग्य और अखाने योग्य जो भी मिलता है, भक्षकम उसको खा लेते हो, उसको खाने वाले हो। भक्षक संज्ञा है इसलिए तुम उसको खाने वाले हो। त्वाम तुम, कथम वनराजम किस प्रकार से, तुम्हें किस प्रकार, वनराजम वनराज, मन्यामहे वयम हम, वयम माने हम तुम्हें किस प्रकार राजा मन्यामहे मान लें। ठीक है ना। तो अब इस पंक्ति में हम देखेंगे कि मेध्य अमेध्य भक्षकम, त्वाम, अब ये सारे जो हैं ये दोनों काक के विशेषण हैं। मेध्य अमेध्य भक्षक है, कृष्ण वर्ण है और कर्कश ध्वनि से व्याकरण, वो वातावरण को खराब करने वाला है। तो इस प्रकार के काक को, कौवे को पिकह कहती है, कोयल कहती है कि तुम कहाँ से हमारे राजा बन सकते हो। आगे देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वार्तालाप है। अब क्या कहता है कौआ? कौआ कहता है, अरे 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 किम जल्पसी, ये क्या बके जा रही हो, क्या बोलती जा रही हो। जल्प माने ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, ये क्या बके जा रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण है, यदि मैं काला हूँ, काले रंग का हूँ, सबको पता है, तर्री तो त्वम किम गौरांग, तुम क्या गोरे रंग की हो। अगर मैं काला हूँ तो तुम भी तो क्या गोरे रंग की हो, ये कैसी बातें कर रही हो। इस प्रकार से कौआ भी उसकी हंसी बनाता है। तो आगे क्या पिकह कहती है? अपीच, और कौआ कहता है अपीच विस्मर्यते। अपी मैंने कल भी बताया था, जब पंक्ति के आगे आ जाता है तो इट मीन्स क्वेश्चन बन गया। और भी, विस्मर्यते याद रखना, या भूल गए हो, और भी क्या भूल गए हो, किम क्या, यत की, मम सत्य प्रियता, मेरी सत्य प्रियता, मैं जो सच बोलता हूँ, कहते हैं ना झूठ बोले कौआ काटे, मेरी सत्य प्रियता, तू तो जनानाम कृते, लोगों के लिए, कृते मतलब के लिए, लोगों के लिए,
उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण स्वरूप है, सुना नहीं है। चेत अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, अनृतम माने झूठ, ऋतम माने सत्य, अनृतम माने झूठ। अगर झूठ बोलोगे चेत तो काकः दशेत, कौआ काट लेगा या कौआ डस लेगा। इति प्रकारेण, क्या इस तरह की बातें आपने नहीं सुनी है? तो अब पिकः, पिकः क्या कहती है? अस्माकं परिश्रमः, हमारा परिश्रम, ऐक्यम च, और एकता, विश्व प्रतितम, ये भी कौवे की बात है कि विश्व में प्रसिद्ध है, प्रतितम माने प्रसिद्ध है। हमारा परिश्रम और हमारी एकता, कौवों की जो एकता है वो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। अपि च, और भी, काकचेष्टः, कौवे जैसी चेष्टा वाला, विद्यार्थी एवं, विद्यार्थी ही, आदर्श छात्र मन्यते। अब देखिए यहाँ पर च का आगम हुआ है, आदर्श छात्र, विसर्ग की जगह च आ गया। कौवे जैसी चेष्टा, कौवे जैसी सटीक चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। आप सभी ने श्लोक सुना होगा, काकचेष्टा वकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। जी हाँ, तो वहीं से कौवा जो कहता है, समझदारी भरी बात करता है और कहता है कौवे जैसा जो जागरूक विद्यार्थी है वो आदर्श छात्र माना जाता है। तो इस पे पिकह जो वो कोयल होती है, उसे हंसी आती है और वो क्या कहती है? अलम अलम, अलम माने बस कीजिए। मैंने पहले भी बताया ना, जब भी आपको कहना हो बस कीजिए किसी भी काम के लिए तो आप अलम कह दीजिए, अलम अलम बस कीजिए। अति विकथनेन, विकथन कहते हैं अपनी आत्म प्रशंसा करने को, अति मतलब बढ़ चढ़कर, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर अपनी आत्म प्रशंसा करना बंद करो। किम, क्या, विस्मर्यते, भूल गए हो, यत की, वो क्या कहती है कि क्या तुम भूल गए हो, जो कहा जाता है। अब वो भी जो पिकह जो कोयल है वो भी एक श्लोक का उदाहरण प्रस्तुत करती है। उदाहरण मतलब कहीं से लिया गया है जो उदाहरण होता है उसे उदाहरण कहते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अर्थात काकः कृष्णः पिकः कृष्ण, कौवा भी काला होता है और पिकः कोयल भी काली होती है। पिक काकयोः, पिक और कौवे में सप्तमी का द्विवचन यूज हुआ है यहाँ पर। अब ये द्वंद्व समास का एक उदाहरण है, पिकश्च काकश्च पिक काकः, और फिर सप्तमी विभक्ति यूज हुई है क्योंकि हमें यहाँ सप्तमी विभक्ति चाहिए थी। पिक काकऊ होता तो यहाँ बना पिक काकयोः। पिक और काक में, कोयल और कौवे में कह भेद है, क्या भेद है? वसंत समये प्राप्ते, वसंत के समय में, वसंत समय प्राप्त होने पर पता चल जाता है। काकः काकः, कौवा कौवा समझ आ जाता है, और पिकः पिकः, कोयल कोयल समझ आ जाती है। दोनों का जो अंतर है वो उनकी आवाज़ से, उनकी ध्वनि से। वसंत ऋतु आने पर जब वो चहचहाते हैं, जब वो बोलते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि जो मधुर ध्वनि वाली है वो कोयल है, और जो कर्कश ध्वनि काँव काँव की ध्वनि वाला है वो कौवा है। तो इस प्रकार देखिए, अब द्वंद्व समास भी हमने एक बार देख लिया। द्वंद्व समास क्या होता है? जब दो चीज़ों को, दो या दो से अधिक चीज़ों को संस्कृत में जोड़कर एक साथ लिख दिया जाता है। अब यह है इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण, और अच्छी बात यह है कि इतरेतर द्वंद्व समास हमारी इस बार की परीक्षा के सिलेबस में भी है, जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर अंतिम शब्द के अनुसार लिंग और विभक्ति का प्रयोग होता है, वो होता है इतरेतर द्वंद्व। आगे मैं अगली वीडियो में आपको समास समझाऊंगी, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पिकश्च काकश्च, पिक काकऊ, और पाका इसका द्वितीय विभक्ति हुई सप्तमी की, तो पिक काकयोः। इस प्रकार कौवे और पिक में कोई भेद नहीं समझ आता, लेकिन अगर वसंत समय आता है, इसी प्रकार अगर कोई गुणी व्यक्ति है तो उसके गुणों की जो परीक्षा है वो भगवान कभी ना कभी ले ही लेता है, और संसार को ये समझ आ जाता है कि व्यक्ति जो है, दो व्यक्तियों का अगर हम कंपेयर करें, उनकी तुलना करें कि उनमें से कौन किस कार्य के लिए अधिक बेहतर है, व्यर्थ तो कोई नहीं हो सकता। तो अब आगे कौवा क्या कहता है? रे परभृत, कि दूसरों के ऊपर, दूसरों के द्वारा पाली जाने वाली, पर माने दूसरों के, भृत माने पालने वाली, दूसरों के द्वारा पाली जाने वाली। अहम यदि मैं, तव संतति, अगर मैं तेरी पुत्रों को, आपको पता होगा ना, कौवा कोयल के छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो कौवे के घोंसले में रख के चली जाती है, उसकी रक्षा जो है वो कौवा करता है। कि अहम मैं, यदि अगर, तव संतति, तुम्हारे पुत्रों को, तुम्हारे संतानों को, न पालयामी, तुम्हारा पालन न करूं, तर्हि तो कुत्र स्यु पे कहा, तो कोयल कहाँ से होगी, कोयल कहाँ से आएंगी, वो मर ही जाएंगी। तो मेरे पालन की वजह से ही तुम्हें जीवन मिला हुआ है, वो ये कहना चाह रहा है। अतः इसीलिए अहम एव, मैं ही, करुणापरः, सबसे ज़्यादा दयालु हूँ, सबसे ज़्यादा करुणा से भरा हुआ हूँ।
पक्षी सम्राट और पक्षियों का सम्राट काकह कौआ हूँ। अब वो घमंड में आ जाता है कि देखा सारे गुण तो मुझ में ही मिल रहे हैं, तुम लोग तो मुझसे बहुत कम हो, तो इसका मतलब मैं ही सब पक्षियों का सम्राट हूँ, क्योंकि मैं दयालु हूँ, मैं दूसरों की रक्षा करने वाला हूँ, सत्य प्रिय हूँ, मेहनती हूँ, विश्व प्रथित हूँ, बहुत सारे गुण बताता है। अब हम ध्यान रखेंगे, ये विशेषण मैं आपसे पाठ के अंत में पूछूंगी। अब तभी क्या होता है, एक हाथी जा रहा होता है, समीपतः एव आगच्छन। अब देखिए आगच्छन में क्षत्रिय प्रत्यय है, जहाँ जहाँ क्षत्रिय प्रत्यय होता है इसका मतलब है होते हुए। समीपतः पास से, एव ही आगच्छन आते हुए, पास से आते हुए। अब जो हाथी होता है गजह, वो क्या कहता है, अरे 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 सर्वाम वार्ता, सभी बात को, सारी बातों को, शृण्वन। अब यहाँ पर फिर क्षत्रिय प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यय में अन बचता है। शृण्वन सुनते हुए, एव ही अहम मैं अत्र आगच्छम, मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारी सारी बातों को सुनने के बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ, या सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ कि तुम कैसी ये बकवास करते जा रहे हो। अब हाथी को लगता है कि भाई इन सबसे शरीर में विशालकाय तो मैं हूँ, तो राजा बनने लायक तो मैं हूँ। अब यहाँ पर बताइए, आगच्छम इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? यस, अहम, मैं आया हूँ ना, सर्वा वार्ता तो नहीं आई है, या शृण्वन तो खुद एक क्रिया है। तो सभी बातों को सुनते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ, ऐसा हाथी कहता है। अब आगे क्या होता है, तो अब हाथी अपनी गुण महिमा बताता है। वो क्या कहता है, अहम, मैं विशाल काय, विशाल शरीर वाला हूँ, बलशाली हूँ, हम सबको पता है। च और पराक्रमी, मैं तो विशाल शरीर वाला हूँ, बलवान हूँ, पराक्रमी हूँ। सिंह व स्यात्, सिंह हो, वा मतलब या, कोई भी हो, शेर हो, अथवा या अन्य को भी, पूर्व रूप संधि है, कह प्लस अपि, अवग्रह का चिन्ह आया है। शेर हो या कोई दूसरा हो, मैं तो उन सबसे विशालकाय हूँ, बलशाली हूँ, पराक्रमी हूँ। तो अब वो क्या कहता है, वन्य पशून तु तुदंतम जंतुमहम, वन्य पशुओं को तू, तो अब क्योंकि वानर ने रक्षा की बात की थी ना कि रक्षा करने वाला राजा चाहिए, तो वो क्या कहता है, जो मेरे वन्य पशुओं को, द्वितीय का बहुवचन है तो को लगेगा, वन्य पशुओं को तू, तो तुदंतम, सताने वाले। कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर, क्षत्रिय प्रत्यय है, ठीक है। तंग करने वाले, जंतुओं को, अहम, मैं, स्वशुंडेन, ऐसे जंतुओं को तो मैं अपनी सूंड से ही, पोथयित्वा, पटक कर, मारिष्यामि, मार दूंगा। पोथयित्वा उठाकर पटकने को कहते हैं, ठीक है। ऐसे वन्य पशु जो कि मेरे वन्य पशुओं को सताएंगे, उनको तो मैं सिर्फ उनके लिए तो मेरी सूंड ही काफ़ी है भाई, मैं उनको अपनी सूंड से पटक कर, मार के उठाकर गिरा दूंगा। कितनी अच्छी बात कही ना। अब इसको लग रहा है मैं सबसे बलशाली हूँ। हम सबको भी यही लगता है जीवन में, जब भी हम कहीं जाते हैं और हमारे से बेहतर कोई दिख रहा होता है तो हमें लगता है इसमें क्या खास बात है जो मुझ में नहीं है, मेरे में तो ये भी है, ये भी है। तो देखिए इस पाठ से हमें सीखने को मिल रहा है कि आप कितने भी गुणशाली हैं, पर दुनिया में भगवान की बनाई हुई हर चीज़ उतनी ही अहमियत रखती है। आप कभी भी ये कंपेयर नहीं कर सकते कि दी बेस्ट कौन है, क्योंकि बेस्ट तो भगवान है। आगे पढ़ते हैं क्या होता है। अब जो हाथी होता है वो सबसे पूछता है, किम अन्यः को अपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी। किम अन्यः में यहाँ पे वर्ण संयोजन है, किम प्लस अन्यः, को अपि अस्ति, अवग्रह और यण संधि। क्या कोई, किम अन्यः, क्या अन्य, कह कोई, अपि भी, अस्ति है, एतादृशः इस प्रकार का पराक्रमी। क्या मेरे अलावा कोई अन्य है इस तरह का पराक्रमी जो मेरे जैसा अपनी सूंड से ही सबको हटा दे। अतः इसलिए अहमेव, मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए तो मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे ज़्यादा योग्य हूँ। अब भाई हाथी को अपनी बात सही लगी तो उसने रख दी। तो आगे अब बंदर ने क्या कहा, वानर तो सब चतुर होते हैं, अरे 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 सुनो, एवं वा, और क्या, शीघ्रमेव गजस्य अपि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। अब ये बंदर जो है क्या करता है, ये बोलता नहीं है, ये करके दिखाता है। ऐसा है क्या, शीघ्रमेव, शीघ्रम प्लस एव वर्ण संयोजन है, जल्दी ही, शीघ्र कहते हैं जल्दी को, जल्दी ही वो गजस्य अपि, जो हाथी होता है उसकी भी, पुच्छम जैसे उसने शेर की पूंछ को मरोड़ा था ना, ऐसे ही वो हाथी की पूंछ को भी विधूय मरोड़ कर या पकड़ कर, वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षोपरि। अब यहाँ पर तत्पुरुष समास का एक एग्जाम्पल है, वृक्षस्य ऊपरी, जहाँ पर विभक्ति का लोप होता है वो समास होता है, वृक्ष के ऊपर, आरोहति
चढ़ जाता है। अब यहाँ पर बताइए मुझे कि आरोहति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो अब हमें ध्यान रखना है ये वाक्य में नहीं है, कौन है जो बात कह रहा है, वानरः। वानरः आरोहति, जो बंदर होता है वो भी शेर की पूंछ को मरोड़ कर पकड़ कर और जल्दी से पेड़ के ऊपर शीघ्रता से चढ़ जाता है। अब क्या होता है, गजः बंदर, वो हाथी, तम उसको, वृक्षमेव उस वृक्ष को ही, स्वशुंडेन अपनी सूंड से, आलोडयितुम इच्छति घुमाना चाहता है। आलोडयितुम का मतलब हिलाना, ठीक है, हिलाना इच्छति चाहता है, परम लेकिन बंदर तो उससे भी तेज है। वानरस्तु बंदर तो कूर्दित्वा कूद कर अन्यम वृक्षम आरोहति, देखिए कितना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, दूसरे पेड़ पर चला जाता है। एवं गजम, इस प्रकार हाथी, वृक्षात वृक्षम, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, वृक्षात वृक्षम कि एक वृक्ष से कूदा, जिससे कूदा उसमें से अपादान हो गया, हट गया तो पंचमी विभक्ति, और जिस वृक्ष पर है वहाँ द्वितीय विभक्ति क्योंकि वो कर्म कर रहा है। वृक्ष से वृक्ष पर, वृक्षम प्रति, वृक्ष के प्रति, धावंतम दौड़ते हुए, दृष्टवा देखकर, इस प्रकार जो हाथी है वृक्ष से वृक्ष पर बंदर को दौड़ते हुए देखकर, दृष्टवा देखकर, क्वा प्रत्यय है, दृष्ट प्लस क्वा बहुत लगभग हर पाठ में आ रहा है। देखना क्रिया ही ऐसी है कि बिना देखे कुछ होता ही नहीं, कोई कहानी या कोई नाटक बन ही नहीं सकता। वृक्ष से वृक्ष पर बंदर को दौड़ते हुए देखकर हाथी, सिंह अपि, हाथी को, सिंह अपि, अब जो शेर था वो भी, हसती हंसता है, वदती च, और क्या कहता है वो हम अग्रिम वीडियो में सीखेंगे। ये भी शेर भी बहुत अच्छी बात कहता है। इस प्रकार पार्ट 2 के माध्यम से हमने और कुछ वन्य प्राणियों का संवाद सुना और कुछ सीखने का प्रयास किया और संस्कृत को और इस कहानी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। अब अग्रिम वीडियो में हम इससे बचे हुए शेष पाठ को सीखेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।